प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 7 का 1 से 10 वचन, एक सूबेदार का विश्वास लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, प्रभु यीशु उस स्थान जिसका नाम कफरनहूम था वहां आए, क्योंकि दोस्तों प्रभु यीशु उस समय अपनी सेवाकाई के दिनों में अपने चेलों के साथ जगह जगह प्रचार किया करते थे। जब उस कफरनहूम स्थान पर प्रभु पहुंचे तब वहां एक सूबेदार व्यक्ति रहता था। सूबेदार वह होता है मेरे दोस्तों जिसके अधीन बहुत से मनुष्य, मतलब लगभग 100 से अधिक मनुष्य उसके अधीन काम करते हैं एज ए सोल्जर। तो वह सूबेदार व्यक्ति उस स्थान में रहता था तथा वहां उसका एक प्रिय दास अर्थात उस सूबेदार का एक फेवरेट सोल्जर था जो इन दिनों में बीमार था और बीमारी के कारण मरने पर था। दोस्तों, यहाँ एक बात यह जानने की आवश्यक है कि जो सूबेदार व्यक्ति था वह बहुत ही दयालु तथा करुणामय व्यक्ति था। जबकि अक्सर हम देखते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति ऊंची पदवी पर होता है अर्थात ऊंची पोस्ट पर होता है वह घमंडी होता है तथा अपने अधीन में काम करने वालों को कुछ खास महत्व नहीं देता, ना ही उन पर इतना अधिक ध्यान देता है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं था। जो सूबेदार था वह दयालु भी था तथा अपने सभी दासों का ख्याल रखने वाला भी था और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति भी था। यह अच्छी बात थी उन्हें जो हमारे सीखने योग्य है। दोस्तों बाइबल में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं या ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिससे हम कुछ भी सीखने योग्य ना हमें मिले। इसी तरह इस सूबेदार के चरित्र तथा विश्वास के द्वारा भी हम आशीषित होते हैं मेरे प्रियो। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब सूबेदार को यह पता चला कि यीशु मसीह वहां आए हैं, क्योंकि दोस्तों सूबेदार ने यीशु की चर्चा पहले से ही सुन रखी थी कि वे बीमारों को चंगा करता फिरता है। तब सूबेदार को जब यह पता चला कि यीशु यहाँ आए हैं, तब उसने यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि वह मेरे दास को चंगा करे। तब वे पुरनिये यीशु के पास आए तथा उससे कहा कि सूबेदार ने उसके दास को चंगा करने को कहा है और उन्होंने यह भी कहा कि सूबेदार इस योग्य है कि यीशु उसके लिए ऐसा करे। यहाँ इस वचन में हमें पता चलता है दोस्तों कि सूबेदार एक अच्छा तथा दयालु व्यक्ति था और अगले वचन में उन्होंने यह भी कहा कि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया भी है। यह सब बातें स्पष्ट करती हैं मेरे प्रियो कि सूबेदार उनके लिए भले काम भी करता था। तब आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन यहूदियों के साथ उस दास को चंगा करने के लिए चल दिए। परंतु जब वह उसके घर से कुछ दूरी पर ही थे, तभी सूबेदार ने अपने कुछ मित्रों से यीशु को यह कहलवा भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। और फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने भी अपने को इस योग्य ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत विश्वास दिखा यहाँ सूबेदार के हृदय में मेरे प्रियो। एक तो यह कि वह यह जानता था कि यीशु मसीह प्रभु पवित्र परमेश्वर की समानता में है, इसीलिए उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि तुझसे आकर मिलूं, क्योंकि वह यह भी जानता था कि मनुष्य पाप से गिरा हुआ एक व्यक्ति है। उसे यह भी ज्ञात था कि यीशु के वचन में जो उसके मुख से निकलता है सामर्थ है। इसीलिए उसने कहा दोस्तों कि तू अपना वचन ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यही है दोस्तों वचन को अंगीकार करने का अभिप्राय भी, कि जब हम बीमार होते हैं या किसी भी संकट या पीड़ा में होते हैं दोस्तों, तो केवल परमेश्वर के वचन को कन्फेस करने से, उसको अंगीकार करने से और उस पर विश्वास करने से हम चंगे हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और वह हमें संकटों से भी छुड़ाता है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि उसने कहा, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं
और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे को कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। इसका अभिप्राय यह है दोस्तों कि वह अपनी पदवी को डिस्क्राइब कर रहा था यीशु के सामने कि उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं वह उसकी सुनते हैं। परंतु दोस्तों, इतनी ऊंची पदवी होने के बावजूद भी वह यीशु के सामने खुद को छोटा कर रहा था कि उसने कहा कि तू मेरी छत के तले आने के योग्य नहीं। यह था उसका खुद को नम्र व दीन करना, जो प्रभु को भाता है मेरे प्रियो। वह यही चाहता है कि हर एक जन अपनी पदवी से ना पहचाना जाए, वरन अपने भले कामों से तथा दीनता से पहचाना जाए, जो सूबेदार में था मेरे प्रियो। और जब सूबेदार ने कहा कि प्रभु तू यहीं से वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, यह था उस सूबेदार का अटूट विश्वास। जबकि दोस्तों, वह सूबेदार तो यीशु के साथ साथ भी नहीं चला था, बस उसने यीशु के कार्यों की चर्चा मात्र ही सुनी थी। फिर भी वह यीशु पर अटूट विश्वास करता था तथा उसे पवित्र परमेश्वर का जन मानकर उस पर विश्वास के साथ उसके वचन पर विश्वास करता था। यह था सूबेदार का बिना देखा विश्वास, जो अद्भुत था। तब आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि लिखा है कि यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ को जो उसके पीछे आ रही थी कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, यीशु को भी उस सूबेदार का विश्वास देखकर अचंभा हुआ, क्योंकि अक्सर मनुष्य जिसे देखता है, जिसके साथ साथ चलता है, उसी पर विश्वास कर पाता है। परंतु यहाँ तो सूबेदार ने यीशु को देखा भी नहीं, ना ही उसके साथ साथ रहा, फिर भी विश्वास किया। जबकि इज़राइल यानी नासरत के लोग जो यीशु के साथ साथ रहते थे तथा उसके ही क्षेत्र व घराने के भी थे, उन्होंने भी ऐसा विश्वास यीशु पर नहीं किया। इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा भी कि मैंने पूरे इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा था उस सूबेदार का विश्वास दोस्तों। तब यीशु प्रभु ने उसी के विश्वास के द्वारा ही उसके दास को चंगा भी किया। जबकि दोस्तों, यहाँ बात जानने व समझने की यह है कि जिस दास को यीशु ने दूरी पर से ही चंगा कर दिया, वह तो यीशु को पुकार भी ना पाया और ना ही उसे जानता था और ना ही उसने कभी प्रार्थना की। फिर भी यीशु ने सूबेदार के ही विश्वास से ही उसके दास को चंगा कर दिया। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि तब भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया। दोस्तों, ऐसा ही विश्वास होना चाहिए हमारा भी कि जब हम विश्वास से प्रभु को पुकारे तो हम तो क्या, हमारा घराना तथा हमसे जुड़े सभी लोग आशीषित व चंगे हो जाएं। तो दोस्तों, आप भी प्रभु में अपने विश्वास को सूबेदार की तरह ही दृढ़ करें तथा अपनी व अपने घराने की चंगाइयों का कारण बने तथा आत्मा में भले तथा शुद्ध मनुष्य बने और शुद्ध कार्य करते रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।